स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 आज हम शुरू करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकल फॉर ईच। तो इसमें सिर्फ हमने ये बताना है कि इसमें इंडेक्स क्या कौन सा है और इसमें रेडिकेंड कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेडिकल फॉर्म ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे होता है 2 और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ हो उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स इज़ इक्वल टू 2 और इसमें जो रेडिकेंड होगा, रेडिकेंड इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई y। ये हो गया रेडिकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी तरह अगर सेकंड पार्ट देख लें तो इसमें इंडेक्स जो है वो 3 है, क्यूब रूट। तो इसमें यहाँ पे 3 आ रहा है। सो इंडेक्स इज़ 3 एंड रेडिकेंड इज़ 13 डिवाइडेड बाई 3x। पार्ट नंबर 3 में 5 यहाँ पे है, सो इंडेक्स इज़ 5 एंड रेडिकेंड इज़ ab स्क्वायर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स। ये सारे रेडिकल फॉर्म्स हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट, तो एज वी नो दैट रेडिकल साइन इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो 36 है ये बन जाएगा 1 होल इन 36 का पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे साथ लिखा हुआ है डू नॉट सिंप्लीफाई। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। सिर्फ रेडिकल फॉर्म को, जो कि 36 का स्क्वायर रूट है, रेडिकल फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह जो 1000 का स्क्वायर रूट है तो 1000 लिख लें और इसका पावर लिख लें 1/2, क्योंकि यहाँ पे लिखे अगर आप बिकॉज रेडिकल साइन इज इक्वल टू 1/2। अभी अगर आप यहाँ पे देखें 8 का क्यूब रूट है, तो जिस तरह के स्क्वायर रूट 1/2 होता है, इसी तरह अगर यहाँ पे हम कोई भी क्यूब रूट, 4th रूट, nth रूट तक जो भी आ जाए तो वो हो जाएगा 1/3। 1/3 अगर यहाँ पे 4 है तो 1/4 एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये जो 8 का क्यूब रूट है ये हो जाएगा 8, इसका पावर हो जाएगा 1/3। इस तरह पार्ट नंबर 4 में क्यों है, क्यों का nth रूट है। तो जिस तरह की रेडिकल साइन इक्वल टू 1/2, अब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे जो भी रियल नंबर आ जाए वो 1/n कर लें, या अगर यहाँ पे कोई और है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर लें। 1/3 आ जाए, 3 है तो 1/3 यहाँ पे था, 4 आ जाए 1/4। अब यहाँ पे n है तो 1/n एंड सो ऑन। इस तरह आप इनको भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा आप देख लें पार्ट नंबर 5 में 5 माइनस 6a², इसका जो अपना पावर है वो 3 है, अपना पावर 3 हो गया। इसी तरह जो इसका होल है वो स्क्वायर रूट है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। अब हम 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो 5 माइनस 6a² होल पावर 3/2 हो जाएगा। इस तरह ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा -64 का होल पावर हो जाएगा 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स इनटू रेडिकल फॉर्म्स। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेडिकल फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं। एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट या पावर, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। इनको हमने कन्वर्ट करना है
ट्रांसफॉर्म चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में। तो अभी अगर आप पार्ट 1 में देख लें -7 है, इसका जो पावर है वो 1/3 है। तो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेडिकल जो साइन होता है वो उसकी वैल्यू 1/2। अभी अगर यहाँ पे जो भी आ जाए तो वो 1/3 होता है। अब इसका मतलब ये है कि 1/3 जो है ये इक्वल होता है, मतलब ये कि ये क्यूब रूट होता है, और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो उसका मतलब होगा 1/5। इट मीन्स कि 1/5 यानी 5th रूट के बराबर होता है। 1/5 इज इक्वल टू 5th रूट। इस तरह हम इनको कन्वर्ट करेंगे। इस तरह अगर यहाँ पे आ जाए 4 तो इट मीन्स कि यहाँ पे होगा 1/4 मीन्स कि 4th रूट 1/4 इज इक्वल टू 4th रूट के बराबर होता है। तो इस मेथड से हम इसको अभी कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि -7 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे आप पे रीज़न लिख लें यहाँ पे, बिकॉज 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट, ये रीज़न आप लिख लें यहाँ पे। अभी अगर आप पार्ट नंबर 2 देख लें, इसमें लिखा है x पावर -3/2। तो अगर हम देख लें -3/2, x पावर -3 हम अगर अलग लिखें और 1/2 अलग लिख लें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इससे -3/2 आता है। इसको हमने अलग क्यों कर लिया, ताकि हम इसका रेडिकल फॉर्म बना सकें। सो x पावर -3 इस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी x पावर -3 का स्क्वायर रूट। अब ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको लिख लें, क्योंकि पावर माइनस में है, अगर इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसको हम इस तरह अगर लिख लें तो भी ये सही होगा, या अगर आप इसको इस तरह छोड़ दें फिर भी ठीक होगा, क्योंकि उसने कहा है सिर्फ कि इसका रेडिकल फॉर्म बनाएं। ओके, अभी पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है -8, तो ये हो जाएगा 5th रूट। यहाँ पे अगर आप रीज़न लिखें, बिकॉज 1/5 इज इक्वल टू 5th रूट, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसको -8 का हमने 5th रूट लिख लिया, ये इसका रेडिकल फॉर्म है। इसके बाद y पावर लिखा है 3/4। अगर मैं लिखूँ y क्यूब और इसका मैं होल पावर बनाऊँ 1/4, ताकि इसका हम रेडिकल फॉर्म बना सकें, लिख लें। तो ये हो जाएगा y क्यूब का पावर हो जाएगा 4th रूट, यानी y क्यूब 4th रूट ऑफ y क्यूब। अगर आप यहाँ पे रीज़न लिख लें साथ साथ कि बिकॉज 1/4 इज इक्वल टू 4th रूट। पार्ट नंबर 5 में अगर आप लिख लें b पावर लिखें 4 और इसका होल पावर आप बनाएं 1/5 जो नीचे है वो 1/5 और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको पावर में लेकें, तो ये हो जाएगा b पावर 4 का 5th रूट, यानी 5th रूट ऑफ b पावर 4। अगर आप यहाँ पे रीज़न लिख लें, बिकॉज 1/5 इज इक्वल टू 5th रूट। लास्ट पार्ट है 3 पावर x, 3 पावर x। अभी यहाँ पे 1/q है, तो ये हो जाएगा क्यूथ पावर 3x हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रीज़न लिख लें, बिकॉज 1/q इज इक्वल टू क्यूथ रूट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। आप क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में रेडिकल फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 4 में लिखा है सिंप्लीफाई। अब हमने इनको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है, फॉर्म को चेंज नहीं करना है बल्कि सिंप्लीफाई करना है। अगर हम यहाँ पे देख लें, लिखा है कि 125x का क्यूब रूट है,
तो क्यूब रूट आपको पता है कि क्यूब रूट 1/3 के बराबर होता है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो यह आ जाएगा 125x और इसका पावर हो जाएगा 1/3। यहाँ पे लिख लें फिर रीज़न, बिकॉज क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 125 है, सो 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा साइड पे यानी यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर लें इसको, तो 125 को 5 पे डिवाइड कर लें तो 25 ज़ार 5 5 ज़ार यानी 5 क्यूब से आता है 125। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 क्यूब, ताकि यहाँ पे जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको हम 5 पावर 3 में लिखते हैं और x हो जाएगा होल पावर 1/3। अब यहाँ पे हम देखें पढ़ रहे हैं कि होल पावर 1/3। होल पावर मीन्स कि ये जो पावर है ये 5 क्यूब का भी होगा और x का भी होगा, इसलिए इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। यानी 5 क्यूब का पावर हम लिखते हैं 1/3, x का पावर हम लिखते हैं 1/3। अब यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 5 रह जाएगा और यह आ जाएगा x पावर 1/3। अब हम दोबारा x पावर जो 1/3 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूब रूट में, तो ये आ जाएगा 5 और x का क्यूब रूट रह जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा फाइनल। यानी सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख लें कि पार्ट नंबर 2 जो है उसमें 8 डिवाइडेड बाई 27 का क्यूब रूट, यानी इसका हमने क्यूब रूट लेना है। तो इसी तरह हम इसका सलूशन करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 27 पावर होगा 1/3। रीज़न लेके बिकॉज क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3। इसके अलावा 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 यानी 2 क्यूब लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब और इसका जो होल पावर है वो है 1/3। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 3, क्योंकि इसको हम ये अलग अलग क्यूब है 2 पावर 3 या 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, तो इसको हम होल क्यूब में लिख सकते हैं और इसका जो अपना पावर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपना पावर क्या है? होल पावर, वो 1/3 है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम देख लें पार्ट नंबर 3 में 625x क्यूब y पावर 4 डिवाइडेड बाई 25x y स्क्वायर। अब अगर आप देख लें ये दोनों नंबर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कैंसिल ना करें बल्कि दोबारा आप सोल्यूशन लिख लें, उसमें आप कैंसिलेशन करें। 25 5x क्यूब y पावर 4 x y स्क्वायर और साथ साथ इसको आप कन्वर्ट भी करें 1/2 में, बिकॉज रेडिकल साइन इज इक्वल टू 1/2 हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब ऐसा कर लें कि दोनों कैंसिल कर लें, दोनों कैंसिल कर लें। 25,000 625 आता है। इसी तरह अगर आप देख लें यहाँ पे लिखा है x क्यूब, यहाँ पे नीचे x है तो x क्यूब, अच्छा यहाँ पे रह जाएगा 25। अब x क्यूब -1 कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं एक कंसेप्ट देख लें, a पावर 3 सपोज डिवाइडेड बाई a। अगर आप देखें इसमें a का पावर 1 है, बेस सेम बेस जो कि a है, सेम बेस तो पावर को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं डिवीजन फॉर्म में, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। अगर इस तरह हो a पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a, तो देखिए ना फिर भी बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा a पावर 4 हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट में हमने क्या किया, x चूंकि बेस है सेम बेस,
तो हमने 3 से 1 को माइनस कर लिया। इसी तरह जो y पावर 4 है -2, y पावर 4 -2, और इसका जो अपना पावर है वो है 1/2, तो ये आ जाएगा 25x² y² होल पावर 1/2। अभी आप देख लें कि 25 को हम लिख सकते हैं 5², तो 25 को मैं लिखूँगा 5² x² y², और इसका जो होल पावर है वो है 1/2। अब ये हम बार बार होल पावर पढ़ रहे हैं, तो होल पावर का मतलब ये होता है कि जो होल पावर है ये हमने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 5² मल्टीप्लाइड बाई 1/2, x² मल्टीप्लाइड बाई 1/2, y² मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे 2 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे रह जाएगा 5, x एंड y रह जाता है। तो ये था पार्ट नंबर 3 का सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो कि आपने देख लिया, बहुत इजी तरीका है। देख लें एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 में रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है क्योंकि यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अगर आप देख लें 3y - 5 का होल स्क्वायर है, और साथ जो है होल स्क्वायर रूट है, तो 3y - 5 पावर क्या है 2 है, और इसका जो होल पावर है वो 1/2, यानी 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। 1/2 में क्यों कन्वर्ट कर लिया? क्योंकि रेडिकल साइन जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, इसलिए हमने उसको 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप देख लें ये दोनों पावर्स में आ गए, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर 3y - 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3y - 5 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह जो पार्ट नंबर 5 है उसमें आप देख लें कि 6 और 18 को अब हम लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं, देख लें 18 2 पे डिवाइड कर लें, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो इससे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, हमने लिख लिया इसको। अब इसके बाद 6, अब अगर आप देख लें 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को हम लिखेंगे 3², तो ये आ जाएगा 3², और जो 2 है वो सिंगल। इसके अलावा जो इन दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है, तो ये आ जाएगा 3² का अलग रेडिकल मल्टीप्लाइड बाई 2 का अलग रेडिकल हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अभी अगर आप देख लें 6 और 3², इसका पावर है 1/2, इन रेडिकल को हमने 1/2 में कन्वर्ट कर लिया, और 2 के ऊपर जो रेडिकल साइन है वो हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आगे फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं होता है। अब इन दोनों को हम अगर कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा 6 × 3 और अंडर द रूट 2, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 18 आ जाएगा, 18 और अंडर द रूट 2, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, अभी आप देख लें पार्ट नंबर 6 देख लें। इसमें हमने क्या करना है, देख लें 54 x³ है, y³ है और z² है। इसको हम लिखते हैं होल 1/3, बिकॉज रेडिकल क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3। अभी आप देख लें कि 54 को हम सिंप्लीफाइड ये पावर फॉर्म में लिखते हैं। 54 देख लें, 54 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 27s are 54, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। तो इसको हम लिख सकते हैं 3³ मल्टीप्लाइड बाई 2, 3³ क्यूब में हम स्क्वायर में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 1/3 है। अगर ये 1/2 होता तो फिर इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते।
अब इसको हम 3 क्यूब लिखते हैं क्योंकि पावर जो है होल पावर 1/3 है, और इसका जो 2 है वो सिंगल रह जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड स्क्वेयर, और ये हो जाएगा होल पावर 1/3। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो होल पावर 1/3 है ये हम सबका पावर लगा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये सारे जितने पावर्स हैं उनके साथ हमने इस होल पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पावर 1 है तो ये भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरह x पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 1/3, y का पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाई 1/3, z पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस हैं, यानी आपने इसको कैंसिल करना है, ये 2 और ये भी कैंसिल कर लें। तो हमारे पास रह जाएगा 3 रह जाएगा, 2 पावर 1/3 रह जाएगा, x रह जाएगा, y रह जाएगा, और z स्क्वेयर रह जाएगा, z स्क्वेयर। क्योंकि देखिए कैंसिल नहीं होते ये दोनों, 2, 3 कैंसिल नहीं होते हैं, तो इसलिए आप ऐसा कर लें कि z स्क्वेयर और इसका जो है 1/3 होल पावर लगाएं। अब देख लें 3 अलग है, x y अलग अलग है, सिंगल है, तो इसको मैंने स्टार्ट में लेके लिया, यानी 3x y को मैंने स्टार्ट में लेगा। 2 पावर हम लिखते हैं क्यूब रूट लिखते हैं, 2 का क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर क्या है, 2 का पावर है 1/3। तो हम पढ़ रहे हैं आगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बता दिया आपको कि 1/3 जो होता है वो क्यूब रूट के बराबर होता है। सो हमने इसको लिख लिया, 2 क्यूब रूट लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा हमने z स्क्वेयर का भी हमने क्यूब रूट लिख लिया क्योंकि इसका पावर भी 1/3 है। अभी अगर आप देख लें लास्ट स्टेप में 3xy लेकें, अब 2 का भी पावर क्यूब रूट है और z स्क्वेयर का भी क्यूब रूट है, दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी 2z स्क्वेयर का क्यूब रूट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इनको हम एक क्यूब रूट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए लिख सकते हैं। तो ये था इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर लास्ट। और ये एक्सरसाइज जो है 2.3 ये हो गया ख़त्म। अभी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझते हैं, तो नोट्स में हमने इन सबको लिखा हुआ है, तो आप नोट्स को देख के समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।